अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप देख रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम बनाएंगे खजूर के ऊपर, जिसमें आपको बताया जाएगा कि खजूर का पौधा हम किस जगह पर लगा सकते हैं और इसकी केयर क्या है, और इसके बारे में तमाम मालूमात स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में बताई जाएगी। आज की वीडियो सिर्फ हम खजूर की तैयारी के बारे में बनाएंगे कि हमने जिस खजूर से फल लेना है उसको कैसे आगे लेकर चलना है, इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे चलना है। मार्च का महीना शुरू होने वाला है और खजूरों ने अपने गोशे निकालना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले नर गोशे निकालता है, उसके बाद मादी जिसमें खजूरें लगती हैं वो गोशे निकालती हैं। ये तमाम चीज़ें आपको आगाही में इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल आपके लिए हमेशा इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो लेकर आता रहेगा और आता है। हमारे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टेप के मार्च के महीना शुरू होते ही खजूरों ने अपने गोशे निकालना शुरू कर देने होते हैं और उसमें हमने ये ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले हमने नर का इंतज़ाम करना होता है। नर जहाँ से भी हमने लेना है, अपना हो या बाहर से कलेक्ट करें, उसके जो पाउडर वाले गोशे होते हैं वो हमने खजूरों के गोशों में कैसे एडजस्ट करने हैं उसके बारे में वीडियो बाद में बनाएगा। सबसे पहले हम करेंगे इसकी तैयारी में क्या जाता है कि हम जब भी खजूर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में खौफ आता है इनके कांटों का, कि इसके साथ हम कांटे होते हैं, उसके साथ हम जब भी हाथ लगाते हैं हमें कांटे लगते हैं। तो इसकी तैयारी में सबसे पहला मरहला जो होता है कांटों की सफाई, क्योंकि जब भी गोशा निकलना होता है तो उसने लटकना होता है नीचे को, और हमारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये पत्ते ही काट देते हैं। ये शाखें भी हैं, इसके पत्ते भी हैं, ये तमाम खुराक पूरा करने वाले इसमें मरहले होते हैं। ये पत्ते होते हैं, इसमें खुराक का प्रोसेस होता है और यही पत्ते जिन शाखों पर लगे होते हैं वो हमारे डंडे उन गोशों को संभालने में हमारा साथ देते हैं। तो जब भी हमने देखना है कि गोशे निकलने वाले हैं तो हमने सिर्फ इनके कांटे रिमूव करने हैं, इनको रिमूव नहीं करना है। ये हमारी पहली गलती होती है जो हम करते हैं, क्योंकि जब यहाँ से गोशा निकलता है और नीचे की तरफ लटकता है तो हमारे इलाके जनूबी पंजाब में, जिसमें जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये ज़िला बहावलनगर का गर्म तरीन इलाका है। हमारे से आगे 40 किलोमीटर सहरा चोलस्तान है। तो जब लू चलती है, तेज़ आंधियाँ चलती हैं, तो जब ये कांटे होते हैं तो उसमें अकेला जो गोशा होता है वो झूलता है और ऊपर से टूट जाता है। तो जब हम इसको नहीं काटेंगे, गोशा इसके साथ हम अटैच करेंगे, तो जितनी भी तेज़ आंधी आएगी वो झूलेगा नहीं और टूटेगा नहीं। ये हमारी पहली महफूज तरीन कामयाबी होगी। उसके बाद जब हम कांटे रिमूव करते हैं तो बड़ी खजूरों में हमने सीढ़ी लगानी होती है। ये देखें, ये कितने बड़े बड़े कांटे आपको नज़र आते होंगे। इन कांटों को हमने रिमूव करना है कटर की मदद से, जो फ्लावर कटर होता है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह हमने इसको मुकम्मल साफ़ कर लेना है ताकि हमारे गोशे निकलने से पहले पहले तमाम के तमाम कांटे ख़त्म हो जाएं और हम जब गोशे को संभालें तो हमें कांटे ना लगें। तो इस तरह हम आसानी से अपने गोशे को महफूज कर सकते हैं। उसके बाद जब अगला स्टेप होगा गोशे को बारिशों से और आगे कैसे संभालना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल इसकी तैयारी की बात कर रहा हूँ। तैयारी में इसमें हमने खादें जो डालनी होती हैं वो जितनी भी आपकी अगर लैंड फ्लैट में खजूर लगी होती है तो इसमें राउंड अबाउट इसकी गोडी करें। इसमें अभी हल चलेगा, हल चलने के बाद इसका सफाई होगी, सफाई में इसकी हम खादें डालेंगे। जितना बड़ा पौधा होगा उसके उतनी हिसाब से खादें होंगी, और जो भी खादें इसकी कुछ स्पेशल होती है, जो भी हम आम बाग को खाद डालते हैं वही इसकी खादें होती हैं। अभी कुछ खजूरों ने गोशे निकालना शुरू कर दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक खजूर है, बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन सबसे पहले इसने ये देखें ये गोशे निकालना शुरू कर दिए हैं। अभी हमने इसके कांटे रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट जो मरहला होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा बात है, इस जनवरी के महीने में गोशे निकलने से पहले पहले फरवरी का आखिरी हफ्ता जा रहा है और जनवरी शुरू होने वाला है, तो इसमें हमने इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले जितने भी इसके लटके हुए सूखे पत्ते जो टूट चुके हैं वो रिमूव करने हैं। बार बार मैं कहता हूं कि इनको बाकी पत्तों को हमने नहीं रिमूव करना, ताकि हम इनको गोशों के लिए सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करें। अभी मरहला आता है इसकी सफाई का। जब तना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है तो इसमें जितने भी हमारे पत्ते काटे होते हैं वो एक सख्त जान शौडे जिसको हम कहते हैं या खबर इसको कहते हैं, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये देखें, जैसे जैसे आगे खजूर ने बढ़ी और ये पत्ते सूखे हमने काट दिए, लेकिन इसकी भी एक सफाई होती है। जितनी भी ये खजूर के ऊपर ये जाली सी चढ़ी होती है घास तरह की, तो ये इन खबरों के ऊपर प्रेस होती है।
इनको हमने काटना होता है और इसका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे काटी जा रही है। और ये खजूर को हमने साफ़ कर दिया है, ये तमाम उसका मलबा पड़ा हुआ है। इसमें दो चीज़ों हमें फ़ायदा होगा काटने का, कि जब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, जब ये ऊपर जितनी भी बड़ी खजूर हो जाएगी, जब हम इस तरह की खजूर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो जब इसके ऊपर हम पाँव रखेंगे तो ये टूट जाएगा और हमारा पाँव ज़ख्मी होने का ख़तरा होगा। और जब हम इसका स्टेप बनाएंगे तो इसको हम काट देंगे। ये देखिए हमने काटा हुआ है इसको इस तरह हमने काटना है कि ये एक सीढ़ी नुमा पौधा बन जाए, सीढ़ी नुमा बन जाए इस तरह। जब हम इसके ऊपर इस तरह पैर रखेंगे तो हमारा पाँव स्लिप ना हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ये सूखे हुए पत्ते हम रिमूव करेंगे, इसको इस तरह काटना है कि ये एक स्टेप बन जाए और इस स्टेप के ऊपर हम चढ़ते जाएं आगे। इस तरह ये कटाई हो रही है। इसमें हमने देखना है कि ये जितने भी शुरू से जो पत्ते काटे गए हैं इनको आगे हमने, ये देखिए एक स्टेप ये बन गया और एक स्टेप ये बन गया। जब ये कटेगा एक स्टेप इस पर हो जाएगा और इसकी जाली जब उतरेगी तो एक स्टेप इसमें आ जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी नुमा स्टेप बन जाएंगे और फिर हम इसको आसानी से ऊपर चढ़ जाएंगे। और जितना भी ये मलबा नज़र आ रहा है, ये भी एक आने वाले वक्त में जब बारिशें होती हैं गीला होकर खजूर को गलने का बायस बनता है, इसको भी रिमूव करना होता है। जिस तरह ये तमाम का तमाम रिमूव किया पड़ा है। और ये था इसकी सफाई और गोशे को संभालने का स्टेप। ये हमने गोशे निकलने से पहले पहले कर लेने हैं। जितना भी है ये तमाम के तमाम रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट इसकी नर पाशी करेंगे, इसके ऊपर नर लगाएंगे, फिर वो भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। अभी तक हमने तैयारी के मामले से आपको वीडियो बनाई जिसमें हम इस इलाके की जितनी भी खजूरें जो भी दोस्त लगाते हैं, खा वो डोके की शक्ल में लगी हुई हों या वैराइटीज़ लगी हुई हों, खजूर को जब हम अच्छे तरीके से संभाल कर आगे लेकर जाएंगे तो हमें अच्छा फ्रूट मिलेगा और इससे हमें अच्छी आमदनी मिलेगी। तो आज तक की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे वीडियो लेकर आपके सामने, जो होगा इसके नर को कैसे हमने चलाना और बाद में इसकी तमाम सफाई भी हुई होगी, उसके क्या फ़ायदे हमें मिले, और जब गोशा उतरेगा तो उस वक्त हम गोशे को कैसे बांधेंगे वो भी आपको बताऊँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।